कुछ खास काम नहीं करते, हम लोग सिर्फ ग्रिड को कनेक्ट करते हैं, ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को कनेक्ट करते हैं जगह दूसरी। हमारे इस प्रोजेक्ट को बनने से पहले जो हिल टॉप पे आप कारगिल सबस्टेशन देखते हैं आपके बगल में, या पीछे द्रास देखते हैं, आगे लेह देखते हैं, अभी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, कट हो गया। तो जितना आप जनरेटर आपका चल रहा था बढ़ जाएगी, लोड ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा, सिस्टम खत्म हो जाएगा। सर, आज पावर ग्रिड के इस इनिशिएटिव को आप किस तरह देखते हैं? मैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका यहाँ पे हमारे नॉर्दर्न साइड का राजेश जी इसको लीड कर रहे हैं। मैं इनका आई एम वेरी हाईली थैंकफुल कि इन्होंने CSR के तहत, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमारे ये पानी के स्कैरिसिटी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक बड़ा टैंकर हमारे कॉलेज के लिए दिया है। इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, और वैसे भी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज के दिन में हमारे करगिल जो है वन ऑफ द बेस्ट जो पावर सप्लाई के हिसाब से हमें आप लोग खुद देखते हैं कि हमें जब हम बाकी स्टेट्स में जाते हैं तो हमें पता चलता है, जब लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब आपको इतना पता नहीं चलेगा। तो उसके हिसाब से आई एम हाईली थैंकफुल टू देम। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि आगे भी हमें और अच्छा सा कुछ प्रोजेक्ट ये करगिल के लिए वो कराने में ये लोग हमें मदद करेंगे, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें लिबरल फंड दे देंगे। बाकी फिर एक बार मैं हमारे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इन्होंने जो पावर ग्रिड वालों ने जो गाड़ी दिया है उसके लिए फिर एक बार उनका शुक्रिया अदा करता हूं। क्या कुछ कहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में, और आने वाले दिनों में पावर ग्रिड की तरफ से किस तरह के और हमें प्रोजेक्ट दिखाई देंगे? हाँ, थैंक यू वेरी मच। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जैसा कि सब लोग जानते हैं, भारत सरकार का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। केवल भारत सरकार का नहीं, दुनिया के टॉप 3 ऑर्गेनाइजेशन में एक आता है। CS के 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं ट्रांसमिट सेक्टर में, और हम लोग यहाँ पर लद्दाख में जो पावर सेक्टर के काम है, बहुत सारे काम कर रहे हैं। जो बिजली का जो स्टेबलाइजेशन CEC साहब ने बताया, उसमें हमारा एक काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। उसके साथ ही भारत सरकार के सहायता के अंतर्गत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग बना रहे हैं। जैसे लालोंग वैली में बिजली का एक्सटेंशन है, जंस्कार वैली में बिजली का एक्सटेंशन है, या नुब्रा वैली में है, इवन अभी चामथांग में भी स्टार्ट होने वाला है। तो हम पूरे लद्दाख में बिजली के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से मेरी सारी लद्दाख के सिटीजन से ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग हमारा इसमें सपोर्ट करें। जो बीच बीच में काम में व्यवधान आते हैं उसको न करें, जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी कामों को ख़त्म करें, आपकी घरों में दूर दूर तक सब जगह जहाँ बिजली जानी है पहुँच जाए। बिजली जाना से मतलब आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आ जाते हैं, बहुत सारी सुविधाएं बढ़ जाती हैं। आज की दुनिया में बिजली, पानी और रोटी, ये 3 बहुत मुख्य काम है। रोटी तो आप लोग कमा लेते हैं, बिजली अब हम लोगों ने दे दी है। पानी के क्षेत्र में अभी आज का ये योगदान पानी के क्षेत्र में था, क्योंकि जब मैं पिछली बार आया था उस समय CEC साहब जो उस समय थे, उन्होंने इसके बारे में ब्रीफ किया और हमने इसको तुरंत उनके से एग्री किया। आई थिंक ये पिछली बार जुलाई में बात हुआ था, जुलाई में हमने किया, और सितंबर तक ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया था। जोजिला के क्लोज होने की वजह से यहाँ तक आ नहीं पाया। तो ये मैं कह सकता हूँ कि पावर ग्रिड का वन ऑफ द फास्टेस्ट CSR प्रोजेक्ट रहा है, और हम आगे भी ऐसे कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। ये आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, कलेक्टर साहब हैं, या और भी जो सामाजिक व्यक्ति हैं, जो कुछ अच्छे कार्यक्रम हमारे साथ लाएं,
और हमको उन सब में भागीदारी देने में बहुत खुशी होगी, क्योंकि अपना एक बिजली के क्षेत्र में तो हम अच्छा काम करते ही हैं। अपने आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट हैं, उसके आसपास के लोगों की लाइफ में कुछ डायरेक्टली भी हम लोग कुछ कर पाएँ तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो हम लोग हमेशा लगते हैं। CSR के अभी तक कितना इनिशिएटिव आपके चल रहे हैं? और लद्दाख एरिया में 2 करोड़ का हम लोगों ने किया है पिछले 2 साल में, लगभग 2-2.5 साल में, और आगे भी बहुत सारे जो मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह हैं आने की कतार में हैं। और डिपेंड करता है कि ऐसे आइटम्स जो चीज़ हैं जो हमसे जो रिक्वेस्ट किया जाएगा, जो मार्केट में उपलब्ध हैं और सही समय पर सही स्पेसिफिकेशन के साथ में, और जो सरकारी जो नियम कानून है उसके अंदर आता है, तो हमको करने में कोई आपत्ति नहीं है और हम करना में खुशी होगी। अच्छी करेंगे। क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही है कि सब भारतवासियों को हम लोग खुशी दे पाएँ। बिजली के क्षेत्र में दे रहे हैं, CSR के थ्रू भी दें, और हम सब लोग मिलके देश को बहुत खूबसूरत बनाएं और हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करें। स्पेशली कारगिल में आए हमारे इंस्टीट्यूट डायरेक्टर पावर ग्रिड श्री राजेश कुमार जी की पूरी टीम, एक्सएन PHE इंचार्ज प्रिंसिपल GDC कारगिल, और यहाँ के स्टाफ जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप सबको मेरी तरफ से जोले सलाम, नमस्ते। मुझे याद है लास्ट टाइम पिछले साल मैं जब नया ज्वाइन किया था तो हमने इसका MOU किया था, जुलाई में, शायद जुलाई एंडिंग में हमने MOU किया था। तो थोड़ा टाइम लगा टैंकर पहुँचने में, बट मुझे खुशी है कि मेरे टाइम में ये आपको टैंकर भी मिल गया। बहुत पुरानी डिमांड थी, मैडम भी कई बार मेरे पास आई, तो जब मैं आया तो तब तक लगभग सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट की गई थी। पावर ग्रिड ने भी एग्री किया था, सिर्फ MOU करना बाकी रह गया था। तो जैसे पता है, अभी प्रिंसिपल साहब ने भी बताया कि कॉलेज के पानी का इशू आप सबको पता ही है, और कोशिश भी की, बोरवेल का भी ये भी कोशिश की, बट एक परमानेंट सॉल्यूशन मैं अभी भी नहीं मानता ये परमानेंट सॉल्यूशन है, बट एक टेम्पररी सॉल्यूशन, एक रिलीफ के तौर पे ये फैसिलिटी भी बहुत अच्छी कारगर साबित होगी स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ है उन सब के लिए। AD साहब अभी पूछ रहे थे कि पानी के लिए क्या स्कीम है, तो हमारा एक लगभग 400 करोड़ से ज़्यादा एक बड़ा प्रोजेक्ट अभी DPR भी बन चुका है पूरे कारगिल काम के लिए। रूरल एरिया में जल जीवन मिशन में ऑलमोस्ट 90% हमने कवर किया है, और टाउन में 400 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी अप्रूवल के फाइनल स्टेज पे। तो वो जब वो एग्जीक्यूशन में आएगा अगले 2-3 सालों में, मैं मानता हूँ कि कारगिल टाउन में भी 24/7 का पानी की जो इशू है उसको हम रिजॉल्व कर पाएंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, फिर से मैं पावर ग्रिड का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा।